बिहार का फोक आर्ट पूरे देश एंड वर्ल्ड में फेमस है. So today I have come to the place of its origin. Welcome to the artistic district of Bihar, Madhubani. The literal meaning of the Madhubani is forest of money. And ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये खूबसूरत paintings are definitely equal to great wealth. These Madhubani paintings have been practiced by the women of the region through the centuries. And today, it is considered as a living tradition of this place. The art not only depicts the social structure, but also the cultural identity of the land with its depictions on themes of religion, love and fertility. मधुबनी पेंटिंग्स जो 2500 साल पुराना फोक आर्ट है still thrives in this district. मैं आई हूँ मिथिला पेंटिंग स्कूल राटी में to see how this ancient art form is still being practiced in today's time. हम जो है लगभग 15 साल से पेंटिंग का काम करते हैं. ये जो पेंटिंग है मेरा बना हुआ है. आपने बनाया? जी जी. बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल. और ये कितना टाइम लगता है? ये 6 दिन बनाने में टाइम. 6 दिन में? जी, लेकिन 4 घंटा हाँ डेली देते हैं. डेली 4 घंटे. हाँ. तो यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितने यहाँ सारे पर लोग अभी हैं? 200 इसमें रहना चाहिए, लेकिन 130 है अभी. 130 हाँ, 130 स्टूडेंट्स हैं 130 इस स्कूल में. हाँ, वाह. हाँ. तो आपने कहा कि मतलब 3 महीने या 6 महीने पहला वो टीचिंग होता है, हाँ, मतलब पहले सिखाते हैं. लाइनिंग, उसके बाद बॉर्डर, हाँ. उसके बाद कचनी भरनी सिखाते हाँ. हैं ना. तो जो लोग कचनी भरनी, जैसे इसको बोलते हैं कचनी, इसको बोलते हैं भरनी, तो भरिएगा तो इसको आगे मत जाने दीजिएगा, इतना ही भरिएगा. ओह, ये अलग अलग डिजाइन है. हाँ, अलग अलग डिजाइन है. हाँ. तो अगर ये लोग जिसको सिखाते हैं वो लोग ये सीख जाती है ना, उसके बाद उसको काम देते हैं. तो जैसे हाँ. हम स्केच करके देते हैं तो वो लोग उसमें कचनी भरनी करते हैं. उस हिसाब से इन लोगों का काम मिलता है. ओह. और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि मतलब हर पेंटिंग के पीछे अपना नाम लिखते हैं. जी. और जब खरीदेंगे तब उस औरत को, मतलब तब वो औरत को ये पैसा मिलेगा. तब पैसा मिलेगा. हाँ. ओके. हाँ, मतलब ऐसा सैलरी बेस नहीं, सैलरी बेस नहीं. ओके. मैं भी थोड़ा सीख सकती हूँ? जी, सीख सकते. आप मुझे सिखा सकते हैं? ठीक है, सिखा देंगे. ठीक लगा आपको? हाँ, ठीक है. तो आप 5 साल से ये कर रहे हो? जी मैम. और आपके लिए मतलब ये लाइफ में कितना मदद किया है? इससे बहुत मदद हुई छथिन. अखन तो शुरुआते छे हमरा सबके. और एक ऐसा पेंटिंग मतलब कितना दिन लगता है बनाने में? हाँ, लग जाता है 1 हफ्ता. 1 हफ्ता. तो ये डिजाइन हमेशा होता है कि हमेशा ये मतलब औरतें रहता है डिजाइन्स में? सब बहुत डिजाइन, सब के सब रंग डिजाइन छे. सब बनबे छे अलग अलग डिजाइन. अच्छा. बहुत रंग के डिजाइन छे. इन अलग अलग थीम बने छे. जी. सब के अलग अलग छे बनल. मोबाइलो के कवर पर होय छे. मोबाइल का कवर पर? जी, चूड़ी पर. क्या बात कर रहे हो? वाओ, दैट इज सो कूल. आई वांट टू फाइंड अ मोबाइल कवर लाइक दिस. और फिलहाल मैंने बहुत कम सीखा ये. हाँ, मैं भी करूंगी एक दिन ट्रेनिंग. मैं शायद एक ऐसा पेंटिंग भी कर पाऊंगी. ठीक है. ये या दोनों कमेंट्स में लिखो. पेपर सिल्क साड़ी. वाओ. चलो, एली अब्राहम बन गए आपका मॉडल. So I bought 2 sarees
and I'm happy that I shopped and I made sure to support the women who are doing a wonderful job. मखाना किसको चाहिए? कैसा है मेरा वॉक? अच्छा है? सुपर। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ वो बहुत लोगों को नहीं पता है। लेकिन माना जाता है कि राजा जनक ने उनकी बेटी देवी सीता को, जब उनका शादी होने वाला था भगवान राम जी के साथ, तब उनको ऐसा कहा कि मुझे अपने बेटे का बहुत अच्छा पेंटिंग चाहिए। उस शादी का पेंटिंग बहुत लोगों ने मतलब वो देख के इंस्पायर्ड हो गए और बोला कि हमको इसको रिक्रिएट करना है, हमको इसको बनाना है। So basically the women in the village, they started to paint this painting on the walls in their homes. And from there, the art has just continued, and today there are so many women creating beautiful art. This Madhubani art, which is today very famous, and it all just started from that one beautiful painting of Devi Sita and Bhagwan Ram from their wedding day. तब से लेकर अभी तक ये आर्ट इन गांवों में जीवित है और बिहार सरकार ने भी इस अनमोल कला को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सूरत में मिथिला चित्रकला संस्थान खोला है, जहां आप मधुबनी पेंटिंग्स के कोर्सेज कर सकते हो और स्टूडेंट्स को सिखाने जितवारपुर और रांची से पद्मश्री विनर्स आते हैं। हम ये जो पेंटिंग करते हैं जी, ये फ्लोर पेंटिंग करते हैं, अड़िपन इसको बोलते हैं। और ऐसे खींचो, हाँ हाँ हाँ। मिथिला चित्र संस्थान जो कक्षाएं हैं चल रही मुख्यतः अभी मिथिला पेंटिंग पर ही आधारित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुआ था। इस संस्थान में एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 6 महीना का है। तो 6 महीना के लिए जो न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक पास है, और डिग्री के लिए न्यूनतम योग्यता यहाँ पर इंटर पास के विद्यार्थी को कंपटीशन के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होता है। अभी तो 120 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। बिहार सरकार, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी है वो फाइन आर्ट्स के हैं, लेकिन फोक कलाओं पर कोई इस पर अभी तक कहीं कोई इस संस्थान विधिवत नहीं है। तो हमारी जो फोक कलाएं हैं या लोक कलाएं हैं, विलुप्त प्राय हो रहे हैं, उसके समाप्त होते जा रहे हैं। उसके संरक्षण के संवर्धन के लिए के उद्देश्य से ही इस संस्थान को बनाया गया है। तो इसमें वर्तमान में मिथिला पेंटिंग चल रहा है, लेकिन हम बिहार में जितने भी लोक कलाएँ हैं, चित्रकारी है या जितनी तरह लोग संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सभी को इसमें समाहित किया जाएगा। आर्ट और ट्रैवल के शौक रखने वालों के लिए एक खूबसूरत सफर मधुबनी टाउन, दरभंगा, रांची घराना और जितवारपुर घराना में एक कमाल का अनुभव होगा। तो चलिए, लेट मी टेक यू अलोंग थ्रू द सिटी एंड ऑल्सो मीट अ फ्यू पद्मश्री अवार्ड विनर्स। सबसे पहले मैं जा रही हूँ पद्मश्री अवार्डी बुआ देवी के घर पे, who is also Jitwarpur local, and she has introduced Madhubani to the world with its beautiful depiction in several countries like Spain, Germany, France, and Japan. जब हम 11-12 साल की उम्र थी, तब ने हमको शादी विवाह हो गई। तो हो गई, जब हम आई गांव जितवारपुर आई
तो थोड़ा थोड़ा हमको आ रही थी। दुर्गा पूजा अवसर पर जैसे अर्पण होते हैं, भूमि चित्र जैसे भित्ति चित्र होते हैं दीवार में, वो हमको थोड़ा थोड़ा आ रहे थे, ये हम बना रहे थे थोड़ा थोड़ा। वो जब 12 साल की उम्र हो गई तो भास्कर कुलकर्णी आए रिसर्च करने के लिए दिल्ली से। तो वो जब आए तो वो हमसे पूछा, गांव में आए, घर घर देखा तो पूछा, तो मैंने बता दिए जो मेरा पास भी वो था, वो पेंटिंग जो हम बना करके पेपर में भी रखे थे। अब वो ले गए दिल्ली जब ले गए वो, तो वहाँ पुपुल जेकर बड़ी अम्मा बोलती है हम लोग, तो वो बड़ी अम्मा ने उसको म्यूजियम में लगाए, हम लोग को दिल्ली बुलाए। तब ने हम लोग को इच्छा बढ़ने लगे, वहाँ जा कर के पैसा दिए 1 महीना का। वहाँ से फिर हम लोग आए यहाँ, तो प्रचार किए, गांव में विदेशी लोग आए, जापान वाला, अमेरिका वाला, फ्रांस वाला, बार्सिलोना वाला, जर्मनी वाला, बारी बारी आते हो। तो हम वही जो पहले ज़माना में जो हम देखे थे, जो खोबर जनों में वही राम सीता महाभारत पुराण, यही कृष्ण लीला, नाग लीला, दशा अवतार, ये सब हम बनाती। गांव से बनाते बनाते दिल्ली, पटना, जापान, फ्रांस, अमेरिका, लंदन, बार्सिलोना, स्पेन, ऐसे करके हमको बुलाने लगे। पहले हमको स्टेट अवार्ड दिया यहाँ पटना, इसके बाद हमको बुलाए दिल्ली, तो दिल्ली में जा कर के हमको नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद फिर हम वही फ्रांस गए, इसके बाद हमको पद्मश्री। हम कभी मांगे नहीं हैं कुछ नहीं सरकार से, हमको 2 ही पैसा होते, मेरे घर में नौकरी कोई नहीं करता है, तो यही पेंटिंग करते हैं। यही पेंटिंग कलाकारी जो है से अपना मन ध्यान से हम उस पर अपना मन से बनाते बनाते, पैसों के लिए नहीं, पैसा तो कोई देवे करेंगे ना, तो यही संदेश देंगे कि इसी तरीक़ा से संतोष रख के, अपना धैर्य रख कर, ऐसे बहुत संघर्ष की। अभी तो बिजली का इंतजाम है, यहाँ 5वां बार ये घर बनाया, हमें गड्ढा था, गड्ढा इसी पैसा से, दूसरा पैसा मेरे पास नहीं है, इसी पैसा से दिल्ली में घर बनाए हैं। 10 फीट का हम 5 लाख में बेचते, एक ही पेंटिंग नहीं, जो ऑर्डर रहते हैं तो 15 लाख रुपया तक के वो ले लेते हैं। 5 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, 8 से फिर 20, 15 हो गया, 17, तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आजकल में जो है ना 75,000 में है, वो जो है 22-35, जो 5 रुपया का पेंटिंग था पहले, तो अभी 75,000 का है। Our next stop is Sita Devi's house. वो भी इससे जिद्वारपुर विलेज में रहती थी, and she won Bharat Ratna and Padma Shri for her remarkable work in the field and its global recognition. She was one of the first Mithila artists who shifted the traditional wall art form to paper and canvas. She passed away in 2005 at the age of 93, but her family is taking the art form ahead. दादी हमारी अपने मायके में सीखी थी, और जब वो 8 साल की थी तभी से उनको ये बनाने का प्रेरणा मिला। तो हम लोगों के मिथिलांचल में है क्या, तो ये भित्ति चित्र है, दीवारों पर से आया इस आर्ट पे, पेंटिंग पे। तो उस समय में था क्या कि अभी भी है कि आपके यहाँ कोई शादी है या यज्ञोपवीत है या मुंडन है, तो एज ए डेकोरेशन के तौर पे और एक भगवान का साक्षी के तौर पे दीवारों पे ये पेंटिंग बनता था और बनता है अभी भी। तो हमारी दादी को तो अभ्यास बन गया बनाने का, वो आटा भी गूंथती थी, तो आटा से वो आपको प्रतिमा बना लेती थी। कोई बच्चा अगर सोया हुआ है ठंडी के सीजन में, तो एक कट की बम्बू स्टिक ले ली और उसके शरीर पे अपना चित्र पार ली। तो उनकी माँ जो है सो बहुत बिगड़ती थी, ये तुम्हारा क्या लक्षण है, ये देवी देवता का फोटो बनाते हो, जब मन हो जाता है तब बनाते रहते हो तुम। मार भी खाती थी लेकिन वो तो पर भी वो नहीं मानी और बनाती रही। उसके बाद आपको उनका एज करीब 12 वर्ष का जब था तब उनका शादी हुआ। हमारी दादी आई यहाँ पर, यहाँ बहुत गरीबी था,
तो उस समय में आर्ट बनता था, आर्ट में 2 ही चीज़ बनता था और यहाँ की महिला लोग बनाती थी। एक सीकी का वर्क करती थी, उनका मौनी पथिया एक टकुआ होता है, उसको एलिफेंट ये सब बनाती थी, आर्ट में वो बिकता था। उसके बाद घर घर जो है सो टोकरी सूत काटती थी। तो उसी के तहत में आपको हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से आपको कुछ रिलीफ का पैसा मिला कि आप जाओ वहाँ ग्रुप बना करके और ये बांट दो। ए ग्रेड का उस समय में जो इस कागज का जो तय हुआ 22 बाई 30 इंची, वो अभी तक इसका साइज वही है। तो इस पेंटिंग का एक का कीमत 3 रुपया रखा है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का 1.5 रुपया, सी ग्रेड का 75 पैसा, इसी तरह से वो ग्रेड बांट दिया उस समय में। और दादी को बोला क्या कि आप सीता देवी अपने अधीन में ये काम करवाइए, और मेरे पिताजी को रखा कि आप इसका कलेक्ट करो, जिसका पेंटिंग होता है उसको पैसा दे दो और कलेक्ट करके रखते जाओ। दिल्ली में एक आपको एग्जीबिशन लगवाया, उस एग्जीबिशन वो सोना करके कोई था वहाँ पे कम्प्लेक्स, वहीं पर लगवाया गया। इंदिरा दी उसका उद्घाटन की, एडवर्टाइज हुआ, हर चीज़ हुआ, एम्बेसी लोग सब वहाँ गए, जितना पेंटिंग था सब बिक गया। तो दादी सबको सिखाई सबको, लेकिन सबको कहा कि आप जैसे हम कलर पेंटिंग बनाते हैं तो आप कलर पेंटिंग मत बनाइए, इसको एक अलग रूप दीजिए। गंगा देवी आई थी, गंगा देवी तो उनको बोला कि ठीक है आप सीख लीजिए, आप जाति के कैस्ट हैं, कैस्ट जो है कलम के पारखी होते हैं, इसीलिए आप लाइन वर्क काम कीजिए, ब्लैक एंड वाइट में काम कीजिए, वो आपका नाम होगा, उसी से नाम कमाई। अति पिछड़े जात का कल्चर अलग है, उनका शादी विवाह अलग है, उनका ब्राह्मणों से हर चीज़ से भिन्न है, तो उस पे आधारित आर्ट बनाने लगी, उसमें नाम की। तो इसी तरह से हुआ। आप देख सकते हो कि ये पूरा गांव is covered with Madhubani paintings that capture the abstract creation of Mithila. From walls to clothes and frames, these paintings are a sight to see, and it's definitely an experience to witness the local people bringing this art alive. So today has been a wonderful day where I got to witness the famous folk art here in Madhubani. और मैंने भी खुद से थोड़ा ट्राई किया है और इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सामने से मैंने देखा these wonderful women creating these beautiful paintings. बहुत खूबसूरत आर्ट है ये, so मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं दोबारा आई हूँ यहीं पे at Mithila Hut to try the traditional famous Mithila थाली। काफ़ी टेस्टी लग रहा है और मैंने देखा कि यहाँ पे नाचनी रोटी भी है जो मेरा फेवरेट रोटी है। So I'm already loving it. So yeah, let's have some Mithila traditional food for dinner.